मित्रों नमो नमः। मैं लालती लालती मैम संस्कृत के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम अंक की कथा। पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान अंक। इसमें 31 श्लोक हैं। मित्रों, सभी अंकों की कथा सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा सुनें। मित्रों, चतुर्थ अंक की कथा हमने सुना कि महर्षि कर्ण अपनी पालित पुत्री शकुंतला की विदाई कर देते हैं और गौतमी, सांगरों और शार्दूल के साथ शकुंतला ससुराल हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के पास शकुंतला को भेज देते हैं। तो आइए मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक की कथा प्रारंभ करते हैं। आसन पर बैठे हुए राजा दुष्यंत और विदूषक दिखाई देते हैं। विदूषक कान लगाकर सुन रहा है और राजा दुष्यंत से कहता है, हे मित्र, ध्यान से सुनिए। संगीत के अंदर से सुरीली और मधुर आवाज आ रही है। ये तो रानी हंसपदिका गा रही हैं। राजा दुष्यंत कहते हैं, रुको, मैं सुनता हूँ। हाँ, ये तो मेरी हंसपदिका की ही आवाज है। वो मुझे उलाहना देकर गीत गा रही है। उलाहने में वो मेरी पत्नी वसुमती को लक्ष्य कर रही है। जाओ विदूषक, तुम उसको समझाओ। विदूषक चला जाता है। राजा दुखी मन से बैठे हैं, किंतु वह शकुंतला को और शकुंतला के साथ हुए विवाह को भूल चुके हैं। उन्हें कुछ याद नहीं है। तभी वहाँ कांचुकी आ जाता है और कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महर्षि कर्ण के आश्रम से शकुंतला सांगरों शार्दूल के साथ माता गौतमी आए हैं। साथ ही महर्षि कर्ण का संदेश लाए हैं। क्या उन्हें आदर से ले आऊं? राजा दुष्यंत कहते हैं, उन सभी को आदर के साथ अंदर ले आओ। कांचुकी कांचुकी जैसी आज्ञा महाराज की, कहकर कांचुकी चला जाता है। तब नेपथ्य में दो स्तुति पाठक राजा का स्तुति गान करते हैं। राजा दुष्यंत यज्ञशाला में प्रतिहारी बेत्रवती के कहने से प्रसन्न मन होकर चबूतरे पर बैठ जाते हैं। बेत्रवती राजा दुष्यंत से कहती है, महाराज, मुझे लगता है कि शायद आपके व्यवहार कार्य से प्रसन्न होकर ऋषि लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं। राजा कहते हैं, उसके बाद शकुंतला को आगे करके गौतमी के साथ सांगरों शार्दूल प्रवेश करते हैं और सबसे आगे कांचुकी और पुरोहित आते हैं। कांचुकी कहता है, आप सब इधर से आइए, इधर से आइए। सांगरों कहता है, आओ शकुंतला, आओ शार्दूल। तभी शकुंतला की दाईं आंख फड़कने लगती है और भयभीत हो जाती है और कहती है, पता नहीं मेरी दाईं आंख क्यों फड़क रही है, ये तो अपशगुन है। गौतमी कहती है, बेटी डरो नहीं, कुछ अपशगुन नहीं होगा। प्रतिहारी शव को देखकर राजा दुष्यंत से कहती है, महाराज, ये सभी ऋषि लोग प्रसन्न मुख शांति वाले दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऋषि लोग किसी शांतिपूर्ण कार्य से आए हैं। राजा शकुंतला को देखकर कहते हैं, इन सभी ऋषियों के बीच में ये घूंघट वाली स्त्री कौन है? बेत्रवती कहती है, महाराज, पता नहीं, किंतु यह स्त्री बहुत खूबसूरत है। राजा कहते हैं, पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए। यह सब सुन शकुंतला का हृदय कांप रहा है। शकुंतला स्वयं को धैर्य रखवाती है और चुपके से खड़ी हो जाती है। पुरोहित राजा से कहता है, महाराज, ये अपने गुरु का संदेश लाए हैं, कृपया आप इनसे गुरु का संदेश सुन लीजिए। राजा दुष्यंत कहते हैं, ऋषिजन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अपने गुरु का संदेश सुनाएं। सांगरों, शार्दूल, गौतमी और शकुंतला सभी राजा को प्रणाम करते हैं। राजा कहते हैं, सभी ऋषियों की तपस्या निर्विघ्न चल रही है ना? सांगरों कहता है, जी महाराज, सब कुछ ठीक है। सांगरों राजा दुष्यंत से कहता है, हम महर्षि कर्ण का संदेश लाए हैं, वो इस प्रकार है। शकुंतला राजा दुष्यंत के गांधर्व विवाह का
मैंने अनुमोदन कर दिया है, अतः गर्भवती शकुंतला को आप स्वीकार करें। राजा दुष्यंत ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और शकुंतला के साथ विवाह की दुर्घटना को झूठ बताते हैं। वे शकुंतला को अपनी पत्नी नहीं मानते हैं। गौतमी शकुंतला का मुख राजा दुष्यंत को दिखाती है, फिर भी राजा दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचानते। शकुंतला राजा दुष्यंत को अंगूठी दिखाना चाहती है। जैसे ही शकुंतला हाथ आगे करती है, शकुंतला की अंगुली में अंगूठी ही नहीं होती। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। गौतमी कहती है, पुत्री, अंगूठी कहाँ है? शकुंतला कहती है, पता नहीं अंगूठी कहाँ है, लेकिन मेरे हाथ में तो थी। गौतमी कहती है, तो अब कहाँ चली गई? शकुंतला कहती है, पता नहीं। गौतमी कहती है, निश्चित ही सक्रावतार तीर्थ में सची तीर्थ के जल को प्रणाम करते समय तुम्हारी अंगूठी गिर गई होगी। शकुंतला राजा दुष्यंत को संयोग के दिनों के मधुर प्रसंगों को सुनाती है, पर राजा को कुछ भी याद नहीं आता। अंगूठी न दिखा पाने के कारण राजा शकुंतला को कपट व्यवहार करने वाली स्त्री समझते हैं। जब राजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करते हैं तो शारदत्त क्रोध में आ जाता है और राजा को खरी खोटी सुनाता है और शकुंतला को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसी के साथ सांग्रव और गौतमी भी आश्रम वापस लौट जाती हैं। राजा दुष्यंत अनिश्चय अवस्था में पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुरोहित स्थिति को संभालते हैं। वह कहते हैं कि संतान उत्पत्ति तक शकुंतला मेरे घर रहेगी। यदि सिद्ध पुरुषों की भविष्यवाणी के अनुसार शकुंतला से उत्पन्न पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त होगा तो शकुंतला को अंतःपुर में स्थान दिया जाएगा, नहीं तो शकुंतला और उसकी संतान दोनों को कर्ण आश्रम में पहुंचा देंगे। राजा इस बात से सहमत हो जाते हैं। शकुंतला रोती हुई पुरोहित के पीछे चल पड़ती है। राजा इस बात से सहमत हो जाते हैं। शकुंतला रोती हुई पुरोहित के पीछे चल पड़ती है। इतने में सची तीर्थ में स्त्री रूप एक दिव्य ज्योति उसे वहां से उठा ले जाती है। इस घटना से राजा को संदेह होता है कि कहीं वो भूल तो नहीं कर रहे हैं। राजा वेत्रवती से कहते हैं, शकुंतला का त्याग करना कहीं मेरी भूल तो नहीं है, किंतु मैं उसके साथ किए गए विवाह को याद नहीं कर पा रहा हूँ। यह कहकर राजा चल देते हैं। यहीं पर पंचम अंक की कथा समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि आपको यह अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ सभी संस्कृत की कथाएं सुनने के लिए लालती मैम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।